तो रुद्र जी, आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी जा रहे ट्रेनिंग के लिए? हाँ, अगले महीने से मेरी ज्वाइनिंग है। क्या बात है, कितने गर्व की बात है। आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करने वाले हैं। जी हाँ, मेरे घर का बैकग्राउंड भी मिलिट्री से है। पिताजी भी आर्मी के रिटायर्ड कर्नल हैं। इसीलिए घर पर भी सब बहुत खुश हैं कि मैंने ये करियर चुना। ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। और आप लोग आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स हैं? जी हाँ, मैं, श्वेता और राजकुमार, हम सब एक ही बैच के हैं। राजकुमार बहुत असहज दिखाई पड़ रहा था। उसके मन में हलचल मची हुई थी। ये नहीं होना चाहिए था। राजकुमारी साका इनसे मिलना ठीक नहीं है। कहीं अगर इन दोनों को एक दूसरे के बारे में सब कुछ याद आ गया तो? नहीं, कुछ तो करना ही पड़ेगा। राजकुमार, कहाँ खो गए? ये तो ऐसा ही है, अपने ही ख्यालों में खोया हुआ रहता है। माफ करना, मुझे कुछ याद आया है, अभी आता हूँ। राजकुमार वहां से उठकर चला गया। तो लगता है आज आप लोगों ने मस्त बंक किया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज हमारी क्लासेस कैंसिल हो गई थी, तो सोचा थोड़ा चिल कर ले। करने को कुछ और था भी नहीं, इसीलिए यही आ गए लंच करने। वैसे क्या आप लोगों को शूटिंग का शौक है? शूटिंग मतलब बंदूकबाजी? हाँ, मुझे शूटिंग ट्राई करना है। यहाँ पास में एक ही शूटिंग रेंज है, लेकिन वहाँ जाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। फॉर्म भरना, मेंबरशिप लेना, वगैरह वगैरह। मन तो मुझे भी है, एक दो बार ट्राई भी किया है, लेकिन सबके एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी नहीं होते। और अगर मैं कहूँ कि मैं आपकी एंट्री करवा सकता हूँ? आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, सच में। मैं आप सबको वहाँ ले जा सकता हूँ। हम लोग कुछ देर वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओह माय गॉड, फिर तो हम जरूर चलेंगे। ठीक है, मैं घर पर इन्फॉर्म कर देती हूँ। कुछ ही देर में चारों उस एकेडमी में होते हैं। श्वेता और सुहानी बहुत एक्साइटेड थे। राजकुमार चुपचाप उनके साथ आ गया था, लेकिन रुद्र की मौजूदगी से वो परेशान था। सबने अपनी पोजीशन ले ली थी। शूटिंग का पहला राउंड शुरू होने वाला था। राजकुमार और सुहानी गन को ढंग से पकड़ने की कोशिश में जुटे हुए थे। हे भगवान, ये गन कितनी भारी है। देखने में तो एकदम छोटी सी है, लेकिन इसका मुझसे वजन संभल ही नहीं रहा। राजकुमार, तुमने गन को सही तरीके से नहीं पकड़ा है। अपना हाथ टाइट करो और बाजू रिलैक्स रखो। जी सर। वहीं श्वेता और रुद्र ने बड़ी ही आसानी से गन को पकड़ रखा था। वेरी गुड श्वेता, यही सही तरीका है। रुद्र उसे देखकर आश्चर्य में था। तुमने तो कहा था कि तुम पहली बार शूटिंग रेंज में आई हो, फिर तुम्हारा पोस्चर और ट्रेनिंग इतना सटीक कैसे है? मुझे नहीं पता, ये काफी आसान लग रहा है। अच्छा, ऐसी बात है, तो एक राउंड का मुकाबला हो जाए? क्यों नहीं? उनका कंपटीशन शुरू हो गया। सबने साथ में फायर करना शुरू कर दिया। फर्स्ट राउंड इज ओवर। सबके नतीजे उनके सामने लाए गए। 5 हिट एंड 5 मिस। मेरा स्कोर है 20 पॉइंट्स। मेरे तो 3 ही ठीक हुए, मुझे बस 11 पॉइंट्स मिले। रुद्र, तुम्हारा स्कोर क्या है? हाँ श्वेता, तुम भी अपना स्कोर दिखाओ। रुद्र ने 4 बार बुल्सआई शूट किया, 50 पॉइंट्स। क्या बात है। श्वेता भी कुछ कम नहीं है। श्वेता का स्कोर रुद्र से भी ज्यादा था। 5 बुल्सआई, मतलब तुम्हारा स्कोर है 57। बाप रे, श्वेता तुम तो पैदाइशी शूटर निकली। बस करो तुम लोग। तो मिस्टर रुद्र, अब जब मैं ये कंपटीशन जीती हूँ, तो आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कैसी बात? कल हम सब कॉलेज की तरफ से राजगढ़ किले में जा रहे हैं। आपको भी हमारे साथ
आना होगा। राजगढ़ किला, हाँ वहाँ का नाम तो हमने भी सुना है। कहते हैं वह एक बेहद खूबसूरत किला है, लेकिन आज तक हमारे माता पिता ने हमें वहाँ जाने से रोका हुआ है। ऐसा क्यों? कहा जाता है कि वहाँ पर अलौकिक शक्तियों का वास है। क्या तुम सच में इन सब बातों में विश्वास रखते हो? मानता तो नहीं हूँ, पर क्या पता कि हकीकत क्या है। अपनी जान पहचान के लोगों से भी मैंने ऐसी कुछ बातें सुनी है। रुद्र की बातें सुनकर श्वेता को याद आता है राजगढ़ के किले में उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। आखिर इस किले का राज क्या है? देर शाम के वक्त श्वेता अपने कमरे में बैठी पढ़ रही थी, लेकिन उसका दिमाग बार बार रुद्र की कही बातों पर जा रहा था। तभी अचानक उसके बालकनी की तरफ से एक आवाज आई। श्वेता बालकनी की तरफ गई तो उसने देखा कि वहां एक छोटे से पत्थर से बना लिफाफा पड़ा था। आखिर किसने और क्यों फेंका था यह पत्थर? क्या होगा जब श्वेता और रुद्र राजगढ़ के किले में जाएंगे? जानने के लिए